इतने दिन बाद नानी से मिली। नानी कही नानी चलो वापस। नानी कह रही मैं अभी नहीं जाऊँगी। चलो वापस। क्यों? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो सोच रहे होगे ना, हमेशा तो मैं बाहर धूप में स्टार्ट करती हूँ, आज घर में कैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं यहीं बैठी थी। मैंने कहा चलो आज मैं यहीं स्टार्ट कर लेती हूँ सुबह सुबह। ठंड बहुत हो गई है यार, और स्पेशली जो साउथ साइड में मतलब फ्लड और बारिश इतना तेज़ी से आ रहा है, उस वजह से और ज़्यादा मतलब ठंड हो गई है। बहुत ठंड है। आज तो फ़िलहाल थोड़ी धूप निकली है, वो देखो, आज तो तब भी धूप है थोड़ी सी, थोड़ी क्या बहुत है, काफ़ी है। तो अभी तो मैं जा रही थी फ़िलहाल नहाने के लिए। मैं कहा चलो नहा लेती हूँ पहले, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले नहा लेना चाहिए। तो मैं जाती हूँ नहाने, फिर नहाने के बाद मैं आती हूँ, पूजा करने के बाद तब आपसे मिलती हूँ। मतलब 1-1.5 घंटे के ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तब तक आप भी नहा लो, पूजा पाठ कर लो, भगवान से कुछ मांग लो अच्छा। और कुछ नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। मैंने नहा के पूजा वूजा कर ली, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट की जगह ये खा रही हूँ, ये नहीं खाना। तो अम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाया आलू का पराठा, ये खाते हैं। फिर उसके बाद ना अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला कि आजा मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो अभी फिर मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए। तो देखते हैं क्या होगा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। तो चलो गाइस अब निकलते हैं, उसका फ़ोन आ गया, बहन आजा जल्दी आजा। मैं कहा चलो जी चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा सा चिल आउट करके मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। हो गया तेरा नहीं अभी नहीं हुआ। यहाँ पे इन जीनों पे हमने कितना कूदा है, याद करेंगे वो दिन। हाँ बोलो। क्या बोलूं? गोली मारना मैंने खींच के कह रही है, क्या बोलूं? ये फोटो समझ रही है क्या दोनों फोन का पोज दे रही है ये। तो गाइस पता है इतने दिनों बाद ना कितने जने थे, मैं, हिमांशी, फिरदौस, अमरीन और कौन था, पूनम और जया और अनु, हाँ मनीषा, जितने भी थे। तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि टोटल कितने 8-9 जने थे हम। तो सबसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे सच में नहीं पता ये दोनों पीछे क्यों क्या बकवास कर रही हैं, बट कर रही है। अच्छा मुझसे मिलके लगा। Oh my God! झूठ बोल रहे, अपने मन से बात बनाई, अपने मन से नहीं, दिल की बात है, तभी गले लग गई मेरे। पता है मैं जितनी बार फोन उठाई थी ना, इतनी बार मैं चश्मा निकाल कर, तेरा भरोसा नहीं। अब बताओ, अब एक सच्चे ब्लॉगर का वो ही होता है, मतलब कंटेंट वो रियल कैप्चर करे। अब तुम मेकअप करके ऐसे मेकअप नहीं करो भाई, चश्मा उतारा बेचारी 2 बार। वही लोग जान सकते हैं प्रॉब्लम, जिनके स्पेक्स लगा होता है, और मेरे भी लगा है, बहुत दिक्कत है, दिखता नहीं है भाई। सबसे तो यार हद है, सुबह 10:30 बजे, ये 10 बजे आई थी, 10:30 बजे से कितना, 3 बज रहा है ना, 3 बज रहे हैं, कितना 5 घंटे हमने जो कुर्सियाँ टूट गई बैठे बैठे, कमर भी टूट गई हमारी कसम से। 5 घंटे लगातार हम लोग बैठे रहे हैं, और कुछ नहीं करा, पकाया गया है, गंदा वाला पकाया है। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज भी ना हम लोग देखो कॉलेज में ही मिले थे, थोड़ा सा काम था हम सबको एक साथ, जगह ग्रेजुएशन के लास्ट के बाद का। पता है तो उन लोगों को, कोई मेरी फ्रेंड्स ही वीडियो बना रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो एक्चुअली ना मतलब आज भी ग्रेजुएशन के बाद का ना, तो मतलब सबका वो था, डिग्री बहुत है वो था। तो अब हम लोग मिल लिए। अब आज मतलब सब मिले थे, जितने भी हम 7 जने हैं ना, 7 जने मिले थे। तो अब मैं जा रही हूँ घर, लोग तो अभी यहीं पे ही हैं। कहते बैठ जा, मैंने कहा नहीं जल्दी जाना है मेरे को, क्योंकि मैंने सोचा कुछ खाया नहीं है। मतलब सुबह नाश्ता कर घर से आई थी, अब वो लोग ना खाएंगे पियेंगे बैठ के। मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ फटाफट से। अब पापा को मैंने बुला लिया क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 5-6 घंटे हो गया यहाँ बैठे बैठे। तो चलो पहले घर पहुँचती हूँ, खाती हूँ, क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है, थक गई हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी, तो घर पहुँच के मिलती हूँ, ठीक है। जब मैं घर आ गई, और घर आके ना बहुत रिलैक्स मिल रही है कि चेयर पर बैठे बैठे ना कमर एकदम अकड़ गई थी मेरी। तो अब से पहले तो खाऊंगी खाना, और दूसरा क्या, इतने दिन बाद सबसे मिल के बहुत मज़ा आया।
तो करते तुम लोग थोड़ी देर बाद, पहले मैं खाना खा लूँ, ठीक है? ओके। क्या है? सोन पापड़ी दिवाली की सबसे फेमस मिठाई होती है। बिना सोन पापड़ी के ना किसी भी घर में ना दिवाली नहीं मनती है। और सोन पापड़ी का डिब्बा एक ऐसा होता है ना जो हर घर में दिवाली की जब सारी बिल्कुल एकदम खत्म एकदम हो जाएगा ना, तब सोन पापड़ी का डिब्बा उतने दिनों बाद खुलता है, क्योंकि मिठाई कभी खराब ही नहीं होती। सबसे मेन चीज़ ये है। तो ये होता है इस मिठाई का फ़ायदा। तो मुझे तो सोन पापड़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी रखा था मेरा कुछ मीठा खाने का, मैं बोली चलो सोन पापड़ी का डिब्बा रखा, उसे खोल ले, उसका मुहूर्त आ जाएगा। मैं चलो खोलती हूँ। और हाँ, फिलहाल अभी लंच वंच कर लिया। लंच करा है देखो 4:30 बज रहे हैं ना। हाँ 4:30 बज रहे, 4:30 बजे तो लंच करा है, ये देखो। तो इतने दिनों बाद ना सारे जितने भी फ्रेंड्स थे, कितने 7 लोग थे, 7 लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। उसमें भी और फिर जो ग्रेजुएशन के धड़ लोग थे उन सब से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और दोबारा टीचर्स वगैरह से एक आध टीचर्स का मतलब एक आध जो टीचर थे उनका रिटायरमेंट हो गया था, पर बाकी जितने लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वो लोग तो अभी और वहाँ रुकते, फिर मैं जल्दी आ गई। मैंने कहा चलो जा रही हूँ मैं, कि बस 3:30 हो गए थे। फिर बैठे बैठे ना मतलब एक घर में आदत हो गया है कि 1-1:30 बजे के बाद लेटना है, फिर वही उठना है 5-6 बजे। तो ये आदत हो गई है अब कि बस कि अब सोते रहना। तो दोपहर में वहाँ बैठी थी ना, मैं बोल रहा था मेरी कमर बिल्कुल टूट जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई भागते हुए। आई फिर थोड़ी देर लेटी, फिर खाना खाया और अब सोन पापड़ी खा रहे हैं। सोन पापड़ी तो कुछ नहीं, बस कुल मिला के ये था कि अच्छा लगा बहुत दिनों बाद सबसे मिलके। और डुग्गू मुझे नीचे, मैं आ रही हूँ डुग्गू ट्यूशन जाते, डुग्गू कह रहा ओ अब आई हो आप। तो अब डुग्गू आएगा तब उससे मिलूँगी कि क्या हुआ स्कूल में आज कैसे। तो मिलती हूँ डुग्गू जब आएगा तब, ठीक है? The next morning. तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब से नानी मतलब यहाँ से गई हैं दिवाली के छठ पूजा के टाइम पे, तो उसके बाद से मतलब मैं नानी से मिलने नहीं गई हूँ, फ़ोन पे ही बात हो रही। तो आज मैं फाइनली अब जा रही हूँ नानी के घर, नानी से मिलने के लिए। मैं जा रही हूँ अकेले, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पास में ही नानी का घर है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। तो इसीलिए बहुत मन हो रहा था नानी से मिलने का। स्पेशली मम्मी ने आज नानी की जो नानी का जो एक फेवरेट डिश होता है ना, मतलब वो गाँव वाला प्रॉपर जो खाना होता है, चावल की रोटी और मतलब ऐसे करके मम्मी ने वो बनाया। तो मम्मी भी आज जब खाना बनाई थी तो मम्मी को नानी की याद आ गई। मैं बोला ठीक है तू आज ना नानी के लिए खाना ले जा। मैंने कहा चलो ठीक है। और नानी को पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ, और नानी की याद भी आ रही थी, फ़ोन पे ही बात हो रही थी। और अभी तो फ़िलहाल 2 दिन से मैं इधर कॉलेज में इतना ज़्यादा लगी हुई हूँ कि मुझे ना मतलब फ़ोन करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं स्पेशली इस मतलब दोपहर हो रही है देखो, मतलब प्रॉपर शायद 1:30-2 बज रहा है, नहीं 2:30 बजने वाला है। तो कहीं पापा से मेरी बात हुई थी, पापा ने बोला कि पहले चल के डुगू को ले आते हैं स्कूल से, फिर उसके बाद आप जाना क्या कहते हैं नानी से मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले भी जा रही हूँ मैं डुगू को लेने का, जब तक मम्मी नानी के लिए वो गरम गरम चावल की रोटी बना देगी, और फिर मैं डुगू को लेके आऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नानी से मिलना। तो चलो भाई डुगू को लेके आते हैं, ठीक है? छोड़ दिया। पापा को थोड़ा काम था, पापा बोले ठीक है आप यहाँ सब कुछ चले जाओ और फिर आ जाना थोड़ी देर में ही। और मैं यहाँ से अब जा रही हूँ खुद। तो सीरियसली नानी को तो पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ। नानी खुश हो जाएगी देख के। और मैं नानी के लिए थोड़ा सा उनका फेवरेट सामान लेके जा रही हूँ। हाँ वैसे यहाँ रोड से भी नानी के घर तक जाने में लगता है 5 मिनट। मेरा फेस दिख रहा है, आई डोंट नो फेस मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा धूप की वजह से, पर आवाज़ मेरी फुल आ रही होगी। पता है मेरी नानी यहाँ पे सब कुछ है, मतलब गाज़ियाबाद का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल, वो भी यहीं पे मेरी नानी ही रहती है। और जो स्पीड रेल बन रही है मेरठ के लिए वो भी यहीं पे, दिखाती हूँ। स्पीड रेल बन रही है इधर और उस साइड मेट्रो है। तो मेरी नानी का घर बिल्कुल एकदम बीच में है। मेरी नानी का घर सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। मैं आ गई थी, फिर मतलब वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला नानी के साथ। इतने दिन बाद नानी से मिली। नानी को कही नानी चलो वापस, नानी कह रही मैं अभी नहीं जाऊँगी। चलो वापस। क्यों? सब कह रहे थे कि नानी कहाँ गई आपकी, क्या इसमें वीडियो में ये कहे चले ऐसे ही। चलो फिर आ जाना थोड़े दिनों बाद। नाना समोसा लेके आए थे, हमने समोसा खाया है ना?
हाँ? समोसा लाए थे ना, हमने समोसा खाया। चलो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, अपना ध्यान रखना, फिर आऊँगी मैं। ओके गाइस, अब नानी से मिलने फिर बाद में आऊँगी मैं, ठीक है नानी। नाना मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, बोले चलो तुमको छोड़ देते हैं हम। तो ठीक है चलो छोड़ दे नाना मेरे को। तो गाइस अब मैं घर आ गई थी, फिर आके मैंने खाना वाना खाया क्योंकि भूख लग गई थी मेरे को। और अभी मैं फिर से अपनी वही ऑल इन वन सोन पापड़ी खा रही हूँ। और मम्मी पी रही है लेमन टी अपनी, मम्मी कॉल करी लेमन टी पीऊँगी मैं। मम्मी देखी ना मम्मी लेमन टी पिएगी आज, और मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि बहुत वो है, मतलब खाना खा लिया वो लग रहा है। तो यार इतने दिन बाद नानी से मिलकर सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अब वेटे डुग्गू का, क्योंकि आज मैं सुबह से सही से डुग्गू से नहीं मिली हूँ। सुबह वो चला गया, फिर स्कूल से आया, जब फिर मैं वहाँ चली गई, अब वो आएगा तब फिर मिलती हूँ, फिर उस तब मिलता है, तब बनाते हैं, ठीक है, तब तक